अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का लास्ट टाइम ना पेपर प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं 2022, उसकी मैं पेपर प्रिपरेशन आपसे शेयर कर रहा था। हमने बिजनेस स्टैट का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आज की इस वीडियो में ना हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करते हैं कि बिजनेस स्टैट के पेपर की हमने जितनी प्रिपरेशन की हुई है, क्या हमें इस प्रिपरेशन के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है इसकी बात करेंगे। हमने अटेम्प्ट जो चीजें हमने की हुई है, क्या वही चीजें हमें पूछता है, इस चीज के बारे में देखते हैं। और क्वेश्चन हमें किस किस चैप्टर से किस किस तरह क्वेश्चन हमें आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके कंप्लीटली जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ना बिजनेस स्टैट के पोर्शन में आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के पोर्शन में भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से आपने क्वेश्चन में दोनों पोर्शन में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, दो दो तो आपने दोनों पोर्शन में से लाजमी करने हैं। किसी एक पोर्शन में से आप तीसरा क्वेश्चन चूज करोगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ना स्टैट के पोर्शन में जो नंबर 1 क्वेश्चन किया था वो हमने किया सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर और डिस्पर्शन और स्क्यूनेस वाला चैप्टर हमने किया। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको किस तरह आता है मैं डाटा लिख देता हूं, सोल्व आप नहीं करना, ठीक है ना। तो डाटा आपके पास क्या होगा, आपके पास देगा क्लास, लिखेगा 1 to 10, आपको लिखेगा 11 to 20, आपको लिखेगा 21 to 30, 31 to 40 और आगे आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी का पूरा वर्ड लिखेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेगा 10, 20, 3 और 4। और नीचे आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या कहेगा, देखिएगा जरा तवज्जो से। नंबर 1 आपको कहेगा मीडियन, नंबर 2 आपको क्या कहेगा इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 3 आपको क्या कहेगा इसमें, मोड, और नंबर 4 आपको क्या कह सकता है वो, स्क्यूनेस। एस डॉट के यहाँ पूरा वर्ड भी वो यूज करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने मोड कैसे मालूम करना है, मैंने आपको मीडियन कैसे मालूम करना है ये आपको निकालना आता है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैसे मालूम करना है ये भी आपको निकालना आता है। आपने मोड कैसे मालूम करना है ये भी आपको निकालना आता है। और आपने स्क्यूनेस कैसे मालूम करना है ये भी निकालना आता है। हाँ, स्क्यूनेस में आपको उसने ये नहीं कहा कि कर्ल पियर्सन से निकाल के दो या बॉयले कोएफिशिएंट से निकाल के दो। तो स्टूडेंट्स, आपने दोनों में से, चाहे आपको कर्ल पियर्सन का फार्मूला आता है या बॉयले का आता है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर चूज करना आप डाटे को देखकर फार्मूले को चूज करना। इन दोनों में से अगर आपको स्क्यूनेस निकालने की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो, डाटे में आपके पास क्या है, मोड भी निकालने को कह रहा है, मीडियन भी निकालने को कह रहा है। तो अभी आप स्क्यूनेस को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, क्या आप स्क्यूनेस को निकालने के लिए स्टूडेंट्स वो वाला फार्मूला यूज करोगे कर्ल पियर्सन का, कि आप यूज करोगे बॉयले वाला यूज करोगे तो वो तो Q1 Q3 आपको निकालना पड़ेगा और मीडियन भी निकालना पड़ेगा। जी, मीडियन तो आप निकाल लोगे, फिर आप Q3 और Q1 भी निकालोगे, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप कर्ल पियर्सन का फार्मूला यूज करते हो ना, तो उसमें स्टूडेंट्स आपको क्या होता है, उसमें आपको मीन भी आता है, मोड भी आता है, और मीन और मोड के बारे में वो पूछता है, ठीक है ना, उस फार्मूले के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में देखो, मीन आपके पास है नहीं है, लेकिन मोड तो आप निकालना है ना आपने। ये देखो नंबर 3, तो आप अपने मर्जी से जो कुछ मर्जी चूज कर सकते हैं निकालना आपको। अगर आप बॉयले वाला जो चूज करते हैं फार्मूला तो आपको Q3 Q1 भी निकालना पड़ेगा। अगर आप कर्ल पियर्सन का चूज करते हो फार्मूला इसको स्क्यूनेस को निकालने के लिए, तो स्टूडेंट्स आपको मीडियन भी आपको निकालना, मीन भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपकी यहाँ पे मर्जी, आप यहाँ पे आपकी स्किल जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन पहला आपको ऐसे आएगा 20 मार्क्स का। फिर इसके बाद देखें, फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, हमने कौन सा चैप्टर किया था, हमने 2 चैप्टर किए थे, इंडेक्स नंबर, और हमने कौन सा किया था, हमने किया था कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर में आपसे वो क्या कहेगा, वो आपसे ना ऐसे कहेगा, वो कहेगा कमोडिटीज मेरे पास कितनी है, ABCD, इस तरह लिख देगा। फिर आपसे वो लिखेगा 2019 का डाटा देगा, उसमें आपको प्राइस दिखेगा 1357, फिर आपको क्वांटिटी लिख देगा 2468। फिर आपको क्या करेगा, 2017 का डाटा लिखेगा, इसमें प्राइस आपको लिख देगा 2468, फिर आपको क्वांटिटी लिख देगा 1357। तो स्टूडेंट्स, आपको नीचे फाइंड आउट करने के लिए वो क्या बोलेगा, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा नंबर 1 लेस्पियर, नंबर 2 पेशियर्स, नंबर 3 मार्शल और नंबर 4 फिशर। अच्छा, ये चारों के चारों भी आपको दे सकता है, आपको चारों में से कोई 2 भी दे सकता है। फिशर और मार्शल दे दे तो आपको पता है आपको लेस्पियर और पेशियर आपको निकालने ही पड़ेंगे।
तो ये चारों के चारों भी दे सकता है, दो के दो भी दे सकता है। आपका करंट ईयर कौन सा, मैंने कहा था करंट ईयर बड़े वाला होता है, बेस ईयर छोटे वाला होता है। तो बड़े वाला आपके पास कौन सा 2019, छोटे वाला आपके पास क्या है 2017। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह हल हो जाता है, मैंने करवाया हुआ है आपको ये भी। इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, चैप्टर हमने किया था कोरिलेशन रिग्रेशन। ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, ये देखिएगा, आपको वो पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन नंबर 3 कहेगा एक्स, यहाँ पे एक्स लिख सकता है, यहाँ ब्लड लिख सकता है। चले मैं लिख के देता हूँ कोई टफ सा, चले मैं लिखता हूँ एज। एज आपके पास कितनी है 1 3 5 7 9, फिर आगे दिया हुआ है ब्लड, वो आपके पास कितना है 2 4 6 8, ये आपके पास क्या है 8 और 10, ये आपके पास क्या है ब्लड। और नीचे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, कहता है फाइंड करो, फाइंड नंबर 1 कोरिलेशन, कोरिलेशन, और नंबर 2 फाइंड आउट करने के क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन LINE लाइन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। ले स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं एक कोरिलेशन, कोरिलेशन का मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं पता, कोई न्यू चैनल, कोई न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहा है, तो मैंने कोरिलेशन और रिग्रेशन का कंप्लीटली आपको फार्मूला सिखाया हुआ है स्टूडेंट्स। सिर्फ एक ही फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, और एक ही वीडियो में मैंने इस चैप्टर को, 2 वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को क्लियर कर दिया था। तो कोरिलेशन का अपने कंप्लीट फार्मूला आपके पास क्या होता है, वो समीशन एक्स वाई, फिर आगे माइनस, फिर आगे सॉरी हाँ आगे माइनस, फिर आप क्या करते हो समीशन एक्स, फिर समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन, फिर अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, फिर आगे ब्रैकेट फिर ओपन, फिर समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर बटा समीशन एन, और आप क्या करते हो उसको क्लोज कर देते हो ब्रैकेट को। तो कोरिलेशन आपने मालूम करना है, एक्स और वाई आपको चाहिए ना, तो एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, अब आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे एज और ब्लड दिया हुआ है, अब एक्स का आपको कहां से पता चलेगा, तो जो आपके पेपर में जो पहले वाली कॉलम होगा ना, पहले वाला जो कॉलम होगा वो आपका हमेशा एक्स होगा, और सेकंड वाला कॉलम आपका हमेशा वाई होगा। इस चीज को समझिए कि ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं ना यहाँ पे सिंपल सा एज वाले कॉलम को मैं एक्स कह सकता हूँ, मैं ब्लड वाले कॉलम को मैं वाई कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से सोल्व हो जाते हैं हमारे इस पेपर पैटर्न से, जो हमने अभी तक 4 चैप्टर हमने किए, 4 चैप्टर में से हमारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट ये कहते हो कि सर फर्ज करें, ये जरूरी तो नहीं ना कि वो कोरिलेशन से भी हर साल दे, इंडेक्स नंबर से भी हर साल दे, लेकिन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला आपको इस मतलब ये सप्लीमेंट्री के एग्जाम में उम्मीद बहुत है कि आपको कोरिलेशन में से भी डालेगा, क्योंकि उसने एनुअल में नहीं डाला, आपको इंडेक्स नंबर से भी डालेगा क्योंकि उसने एनुअल में नहीं था डाला। तो स्टूडेंट्स ये दोनों चैप्टर से आपको डालेगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स ने सैम्पलिंग का चैप्टर किया हुआ है ना, तो उस सैम्पलिंग के भी चैप्टर को आपने लाजमी देख लेना, अदरवाइज फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बता देना अगर आपको कोई भी परेशानी है उस सैम्पलिंग के चैप्टर में से भी। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये मेरा था, मैंने आपको स्टैट के पोर्शन से ये प्रिपरेशन करवा दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम मैथ के पोर्शन की बात करेंगे, और मैथ के पोर्शन के अंदर जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो हमारे पास होगा मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, आपको स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज करता है। इंशाल्लाह ताला अगर आप समझेंगे इन वीडियोस को तो आपको कंफ्यूजन जरा सी भी नहीं होगी। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।